बात हो जाए कुछ आज के टाकरे की। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका की टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच आज से केप टाउन में शुरू होगा और मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। तो आज क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं, इस पर बात कर लेते हैं। बिल्कुल जी, हमारे साथ चौधरी अशरफ साहब मौजूद हैं, इन्हीं से जान लेते हैं क्या तब्दीली बड़ी अहम होने जा रही है। वेलकम टू शो। लेकिन सब आपको कहेंगे पैकेज है। पहले चौधरी साहब आपकी इजाजत से वो जरा देख लेते हैं, रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद जानते हैं कि क्या तब्दीली हो रही है और आज कैसी परफॉर्मेंस मुतवक्किल है। ये सारी तब्दीलियां भी हम डिस्कस करेंगे और चौधरी अशरफ साहब मौजूद हैं, इन्हीं के यहाँ होने का फ़ायदा उठाते हैं। चौधरी साहब, जो तब्दीली की गई है, बाएं हाथ का बॉलर, फास्ट बॉलर शामिल किया जाना, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और फिर आमिर जमाल को साइड पे किया जाना, क्या उनकी परफॉर्मेंस के बायस साइड पे किया गया? इशाल, सबसे पहले तो बात यह है कि आमिर जमाल मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जब आपका बॉलर्स या कोई खिलाड़ी मुकम्मल फिट नहीं होता तो उसको सीरीज़ पर साथ लेकर क्यों जाते हैं? आपको सबसे पहले उसका रीहैब मुकम्मल करना चाहिए। देखिए, ये जो आमिर जमाल है, ये इंजरी जनवरी 2024 से लेकर चल रहा है, जब दौरा ऑस्ट्रेलिया से आया। उसके बाद इसको पूरा इस पर वर्क करना चाहिए था और रेस्ट भी देना चाहिए था। रेस्ट देना चाहिए था। और बिल्कुल आपका ख़ास बॉलर है और ना सिर्फ बॉलर है बल्कि ऑलराउंडर, बैटिंग में भी वो अच्छी सलाहियत रखता है। लेकिन जब आपने सेंचुरियन टेस्ट देखा तो वो हम जीत के करीब आकर हमसे कह सकते हैं कि शेर के मुंह से नवाला छीनने वाली बात थी। तो वो आप उस वक्त आपके पास कोई अच्छा बॉलर मौजूद होता तो वो आप आखिरी 2 विकेटें भी हासिल करके मैच जीत सकते थे। और आखिरी 2 विकेटों पे आपको पता है 50 से ज़ायद रन वो बन गए। और ऐसे में कि जबकि दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग अटैक पाकिस्तान के साथ मौजूद है, तो आमिर जमाल को मैं समझता था इससे पहले ही, सीरीज से पहले ही रेस्ट देना चाहिए था। लेकिन क्योंकि पीछे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी और गैर मुल्की टूर्स पर, तो उसकी वजह से फिर सिलेक्शन कमेटी ये मजबूर हो जाते हैं कि हमने इस प्लेस को लेना। मीर हमजा रिप्लेस कर रहे हैं उन्हें। उनको मीर हमजा आज रिप्लेस करेंगे और एक और कभी इम्कान है कि पाकिस्तान में एक स्पिन बॉलर भी स्क्वाड में शामिल किया जाए। क्योंकि एक्सपेरिमेंट कैसा हो सकता है? ये इसलिए हो सकता है, जिस तरह पिछले मैच में हम जीत के करीब पहुंचे तो वहां पर फास्ट बॉलर्स को एज लगना, बाउंड्री लगना बड़ा आसान होता है। और जब स्पिन बॉलर को वो आखिरी टेल एंडर्स खेल रहे होते हैं ना, तो वो अंडर प्रेशर होते हैं, उनकी बॉल ऊंची जा सकती है। तो वहां पर पाकिस्तान को एक कमी महसूस हुई, तो उस पर भी एक गौर किया जा रहा है। अब से थोड़ी देर बाद अभी स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा, एक तब्दीली या 2 तब्दीलियों के साथ ये स्क्वाड मैदान में उतरेगा। अच्छा, लेफ्ट हैंडेड है मीर हमजा, कितना उनकी टीम में शमूलियत के बाद आप देख रहे हैं कि बेहतरी आ सकती है? जो अगर अच्छा बल्ले हमारे पास बॉलर होता तो हम विन कर सकते थे। देखिए, बॉलर उस वक्त अपनी कारकर्दगी दिखाते जब उनको तसलसल के साथ मौका दिया जाए। देखिए, मीर हमजा एक मैच खेला, 4 मैच बाहर बैठेगा, फिर एक मैच खेलेगा, फिर 4 मैच बाहर बैठेगा। इस तरह नहीं, आपने बॉलर्स को मौका देना, फिर तो आतर के साथ दें ताकि वो जाकर परफॉर्म करे। अगर उसकी पहले मैच में कोई गलतियां हैं तो अगले मैच में वो उसको दूर कर सके। तो अगर आप एक मैच के बाद उसको बाहर बैठा देंगे, नो डाउट मीर हमजा पाकिस्तान डोमेस्टिक का, पाकिस्तान का एक अच्छा फास्ट बॉलर है, दराज कद भी है और समझता है, बॉलिंग को भी समझता है कि किस तरह करनी है। तो एक अच्छा जो कह सकते हैं पाकिस्तान टीम के स्क्वाड में जो शमूलियत है उसकी एक अच्छा शुगन है। ठीक है। और बैट्समैन जो हैं उनके ऊपर कितनी भारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तनकीद हो रही है हमारे बल्लेबाजों पे, 7 बल्लेबाजों के साथ भी हम टफ टाइम नहीं दे पा रहे। जुनैद, मैं हमेशा से ये एक बात का कायल हूँ, जब तक आपके बल्लेबाज बोर्ड पर बड़े रन्स नहीं बनाएंगे उस वक्त तक आपके बॉलर्स जो है ना वो किसी किस्म का हरीफ टीम को डिफेंड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपके बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी है, चाहे उनकी बारी पहले आए या बाद में आए। तो उस वक्त जब तक बल्लेबाज बोर्ड पर बड़े रन 500, 550, 600 रन बनाएंगे, क्योंकि हमने पिछले टेस्ट सेंचुरियन में देखा हमने 250 रन नहीं बना सके दोनों इनिंग्सों में। एक में 121 बनाए, एक में 141 रन बनाए। अगर पिच की बात करें तो केप टाउन की पिच है कि हम अच्छा स्कोर जड़ सकते हैं, स्कोर बोर्ड पर लगा सकते हैं, क्योंकि पिच भी मैटर करती है। हमारे खिलाड़ियों को समझ आने तक मैच खत्म हो जाता है, सीरीज जो है वो खत्म हो जाती है, अगले अपने नाम कर जाते हैं। तो वो समझना कितना ज़रूरी है और किस तरह की पिच आप समझते हैं, क्योंकि आप तो ट्रैवलर भी हैं और इनको प्रॉपर विजिट करते आए। अगर केप टाउन की विकेट देखी जाए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, इसके सराउंडिंग में जो पहाड़ी अभी नज़र आ रहे होंगे, पहाड़ भी नज़र आते हैं, समुंदर भी बिल्कुल पास है। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने आज तक 4 टेस्ट मैच खेले हैं और चारों पाकिस्तान लूज़ किया हुआ है। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पर पाकिस्तान का माजी तो इतना अच्छा नहीं। हाँ, माजी का रिकॉर्ड तो इतना अच्छा नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पर फिर बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी होगी कि वो क्या फैसला करते हैं।
इस टेस्ट के बाद जो शान मसूद है उसकी किस्मत का भी फैसला होने जा रहा है कि शायद अगर वो टीम को इस तरह जितवा नहीं पा रहे तो उनकी भी किस्मत का फैसला किया अच्छा, जाएगा। उनके प्रति तनकीद क्यों हो रही है चौधरी साहब? क्या वो लैग कर रहे हैं? क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो नहीं अपना पा रहे हैं? हालांकि बड़े तजुर्बाकार बल्लेबाज हैं। कोई शक नहीं है, शान मसूद की टेक्निक में कोई शक नहीं है कि वो बेहतरीन बल्लेबाज है, लेकिन ऐसा बल्लेबाज हमें क्या करना है कि 6 इनिंग्स के बाद 1 इनिंग्स वो सेंचुरी में बदले, 7 इनिंग्स के बाद। कहते हैं ना चॉइस साहब, कोई बैड पैच चल रहा होता है प्लेयर्स का, तमाम प्लेयर्स के ऊपर एक फेज आता है, जिस तरह बाबर आजम पे आया था। बिल्कुल, तो ये क्या दुरुस्त रहेगा कि एक खिलाड़ी के ऊपर अगर एक बैड पैच चल रहा है तो उसको निकाल के उसको बिठा दिया जाए, उसका मोरल मजीद डाउन करने की बजाय उसको मौका देना चाहिए या उसको मजीद आजमाना चाहिए? हो सकता है कि उसका बैड पैच गुजर के अगली परफॉर्मेंस वो बेहतर दे दे। हम 1 मैच 2 मैच के बाद उसको क्रिटिसाइज करके साइड पे कर देना, ये दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल। जब किसी खिलाड़ी पर बैड पैच आता है ना, वो चाहे विराट कोहली हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, गावस्कर हो, माजी के प्लेयर्स की भी मैं बात करता हूँ, तो उस पर वर्क किया जाता था कि उन पर क्या कोई प्रेशर है, ज़हनी प्रेशर है या वो हरीफ टीम का प्रेशर है, उसको करने के लिए उनको साइकोलॉजी तौर पर उनको लेक्चर दिए जाते हैं, फिर किया जाता है, फिर उनको पे वर्क किया जाता है। पाकिस्तान के पास नेशनल एकेडमी जो है वो इसी काम के लिए बनी है कि अगर आपका खिलाड़ी कोई बैड पैच में चला जाता है तो उसको वापस NCA में भेजा जाए, वहाँ पर उसकी जो खलास हैं उनको पूर्ण किया जाए और वो बेहतर से बेहतर आगे वो परफॉर्म कर सके। लेकिन हमारा जो अलमिया है कि हमारे खिलाड़ी जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते वापस आके अपनी गलतियों पर काबू पाने के लिए एकेडमी में नहीं आते, वो अपनी मर्जी से वो करते हैं कि जी मैं तो अब स्टार बन चुका हूँ, लिहाजा मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं एकेडमी में आकर इन कोचेज से अपनी वो जो गलतियाँ उस पर काबू पाऊँ, तो वो खुद भी नहीं करते। लेकिन दुनिया के जो बेहतरीन टॉप खिलाड़ी होते हैं वो अपने साथ अपने एनालिस्ट रखते हैं कि मैंने गलती की और उस गलती को किस तरह काबू करना है। पाकिस्तान के खिलाड़ी सिर्फ पैसा आता है जेब में डालते हैं, अपनी खामियों पर काबू करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन बहुत अच्छी हमारा स्क्वाड बन चुका हुआ है। अब 24 में हमने 7 टेस्ट मैच खेले, 5 हारे, सिर्फ 2 जीते। वो भी 2 जो जीते आपको पता है उसमें भी आकिब जावेद ने अपना फार्मूला लगाया था, मुल्तान टेस्ट में बॉल स्पिन ट्रैक बनाया था, तो उसकी वजह से पाकिस्तान उस 2 टेस्ट मैच जीता। क्योंकि अब हम हरीफ टीम के या दूसरे मुल्क में जाकर खेले हैं जहाँ की कंडीशन उस टीम को सूट करती हैं जो मेज़बान टीम है, तो लिहाजा यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने परफॉर्मेंस देनी है और परफॉर्मेंस अभी तक ना होने की वजह क्या है? क्या कोई मैनेजमेंट की तरफ से कोई दबाव है, कैप्टनसी का मसला है जिस तरह पहले भी बात हो रही है उसके ऊपर तनकीद भी हो रही है, या फिर खिलाड़ी ग्रुप्स में बटे हुए हैं? असल मसला क्या है, मुद्दा क्या है, या हम समझ नहीं पा रहे कंडीशंस को, जनूबी अफ्रीका के खेल को? देखिए, नो डाउट पाकिस्तान का स्क्वाड जो ये जो मौजूदा स्क्वाड है बेहतरीन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, बैलेंस्ड है। हाँ, बैलेंस्ड टीम है। आपके पास बेहतरीन बल्लेबाज है, बेहतरीन मिडिल ऑर्डर मौजूद है, आपके पास ओपनिंग है, मगर क्या है वो रन्स नहीं करता। 1 इनिंग्स में करता है तो अगली में फेल हो जाता है। तसलसल नहीं है यहाँ पर इनके खेल में। तो जब तक टीम का प्रेशर तो नहीं है जो ले लिया हो हमारे नहीं, ये अपनी गलतियों से आउट होते हैं। हरीफ टीम ने तो आपको जाल में फंसाना है। देखिए, उन्होंने आपको शॉर्ट पिच बॉल करके आपको बाउंसर पे लाना है और ताकि आप हुक करें, शॉट करें, आपका टेम्परामेंट को आप के साथ खेलते हैं। वो लोग आपकी टेक्निक के साथ नहीं खेलते, वो आपके टेम्परामेंट के साथ खेलते हैं। जब टेम्परामेंट के साथ खेलते हैं तो उसका वो फायदा उठाते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं अब कौन परफॉर्म अच्छा कर पाएगा? किसके ऊपर आपको उम्मीदें हैं? अभी के टेस्ट मैच में कौन ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है? देखिए जी, तमाम नजरें तो एक मरतबा फिर बाबर आजम पर। बाबर आजम जब तक अपनी इनिंग्स को ट्रिपल फिगर में नहीं लेके जाएगा, पाकिस्तान का बोर्ड पर बड़े स्कोर नहीं बढ़ेगा। नीचे तैयब ताहिर भी हैं और दूसरे भी सऊद शकील हैं, नायब कप्तान हैं, उन पर भी भारी जिम्मेदारी है कि वो भी अपनी इनिंग्स को ट्रिपल में करें। कप्तान पर भारी जिम्मेदारी है कि कप्तान ने अभी तक जनूबी अफ्रीका में जो पहला टेस्ट मैच की 2 इनिंग्स हुई, खातर खा उसने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। फिर साइम अयूब जिन्होंने T20 और वनडे में सेंचुरियां स्कोर की हैं, अब टेस्ट मैच में भी क्योंकि वो स्क्वाड का हिस्सा है, ओपनर है, तो वहां पर उस पर भी भारी जिम्मेदारी आती है कि वो बड़ा स्कोर करे। बड़े जिम्मेदारी तो सारे ही प्लेयर्स पर आती है, वो बल्लेबाज हैं या वो बॉलर्स हैं, सब पर जिम्मेदारी आती है। बैटिंग में अगर बैटिंग में जब तक बैटिंग में देखें आप पार्टनरशिप कायम होती है। जब आप 100-150 रन की पार्टनरशिप 1 से 2 लग जाती है तो फिर बोर्ड पर आपको 500 का फिगर नजर आता है। उम्मीद करते हैं कि आज बेहतर खेल होगा और टेस्ट सीरीज में इंसान जो हमारी टीम है शाहीन है वो पिछला हिसाब किताब चुकता करेंगे। चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। चौधरी साहब का बहुत शुक्रिया।